फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के मंगलवार शाम को उज्जैन में महाकाल के दर्शन नहीं कर पाने को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आलिया और रणबीर ने अपनी मर्जी से महाकाल के दर्शन नहीं किए हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि असुरक्षा जैसा कोई माहौल नहीं था। मंत्री ने कहा कि अगर सुरक्षा का माहौल होता तो आयान मुखर्जी व अन्य लोग और रणबीर कपूर की टीम के सदस्य दर्शन करने के हो जाते। इन सभी ने महाकाल दर्शन किए हैं। ज्ञात हो कि रणबीर कपूर के द्वारा दिए गए एक बयान से आहत बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने कल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के विरोध में महाकाल मंदिर के बाहर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों महाकाल के बिना दर्शन किए वापस मुंबई लौट गए। गृह मंत्री ने नसीहत दी है कि अभिनेताओं को लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शन होना और रणबीर व आलिया का बाबा महाकाल के दर्शन नहीं करना दोनों अलग अलग मामले हैं। प्रदर्शन हुआ था। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर हालात सामान्य कर दिए थे। प्रशासन ने रणबीर व आलिया भट्ट से बाबा महाकाल के दर्शन का अनुरोध किया, लेकिन वो अपने किसी कारण से दर्शन करने नहीं गए। उनके साथ आए फिल्म निर्देशक आयान मुखर्जी व अन्य लोगों ने न केवल बाबा महाकाल के दर्शन किए बल्कि आरती में भी शामिल हुए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस सब के बावजूद भी इस घटना की जिला प्रशासन की ओर से विस्तृत रिपोर्ट मांगाई गई है। रिपोर्ट आने पर पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। अब जब उनकी पदयात्रा करने वाले लीटर में आटा कर सकते हैं, उनके सुरजेवाल जी किलो में अंडे तौल सकते हैं, तो फिर तो वो मास्क लगा के चलना मत लेंगे। वैसे कोरोना काल में मैंने ऐसा कोई मास्क नहीं देखा जिसे लगा के आप कुछ खा पी सकते हो। लेकिन ये जो कांग्रेस की प्रतिभाएं हैं ये इन्हीं के यहाँ संभव है। अभी तो कोई निकाय चुनाव चल नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी न किसी विषय पर रहा है। जब उन्होंने पहले कुछ महिला के बारे में बोला था और राहुल जी ने आपत्ति की थी, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, कहने के बाद नहीं मांगी थी। वो इसी तरह से इस यात्रा से परहेज कर रहे होंगे जैसा आप कहते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जन्मदिन के दिन हमारे बीच में आ रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव का और सौभाग्य की बात है। उनका जन्मदिन भी है और उसी दिन वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी माता बहनें हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ी से आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से वो गौरवशाली दिन है। मैं उनकी उससे नहीं, ये सभी के देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें और पीछे भी बैठने वालों को बेल्ट बांधना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं।